इस साल हमारे देश का मेंटल हेल्थ बजट टोटल हेल्थ केयर बजट का 0.05% है, विच इज इवन लेस देन दैट ऑफ बांग्लादेश दैट स्पेंड्स अराउंड 0.44%। सुशांत सिंह राजपूत डाइड ऑफ सुसाइड और पूरा देश हिल गया। लेकिन जब भी कुछ बड़ा होता है हम तभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना क्यों शुरू करते हैं? एवरीवन चेक्ड ऑन देयर फ्रेंड्स, राइट? अभी इंडिया चाइना का सीन चल रहा है तो धीरे धीरे सबकी अटेंशन यहां से हटके वहां जा रही है। बट लेट मी गेट योर अटेंशन बैक टू दिस एपिडेमिक ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंडिया एंड टेल यू द रियल कॉस्ट दैट यू पे फॉर इट दैट यू प्रोबब्ली हैवंट इवन थॉट अबाउट। WHO के हिसाब से हमारे यहाँ हर साल 1 लाख लोगों में 21 लोग सुसाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स रफली अराउंड 2,83,500 पीपल डाई ऑफ सुसाइड एवरी ईयर। एक्चुअल में जितनी डेथ सुसाइड से होती हैं उनमें से करीब सिर्फ 25% केसेस में ही डेथ का रीजन सुसाइड रजिस्टर किया जाता है। सो द रियल नंबर इज मच मोर देन दिस। वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 135 करोड़, जिसमें से 6.5% लोग किसी न किसी तरह की मेंटल इलनेस के शिकार हैं। 6.5% मतलब 8.5 करोड़ लोग। इनमें से थोड़े ही लकी लोग मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेल कर पाते हैं, जैसे मेडिकेशन, थेरेपी, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह वगैरह, बिकॉज इट इज यूजुअली क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर मोस्ट ऑफ अस टू सीक हेल्प। टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, थेरेपी कुड कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन ₹1000 to 5000 per session depending on how much time and energy a therapist spends on a person. And here maximum practicing mental health professionals are not at fault. They spend years training themselves for a profession that doesn't really exist in our country. This cost that I spoke about, ये direct cost है that we pay. Basically treatment के लिए जो resource use हुए हैं उसकी value. लेकिन मेंटल हेल्थ के केस में काफी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हैं दैट वी एंड अप पेइंग विदाउट मच रियलाइजेशन। इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर के करीब आधे एम्प्लॉयज आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और एंजाइटी। दैट मीन्स हम में से ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान। तो हम में से कई लोग ऑफिस जाते तो हैं, बट बिकॉज ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यूज वी हैव पुअर कंसंट्रेशन, स्लीपलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, लो टॉलरेंस टू स्ट्रेस एंड नेगेटिव फीडबैक। बेसिकली प्रोडक्टिविटी की लगी रहती है। ये कुछ दिनों में सॉल्व होने वाले इश्यूज तो होते नहीं है। मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए एज सच सिक लीव्स भी नहीं मिलती। हेल्थ इंश्योरेंस में भी मेंटल हेल्थ कवर नहीं होता। तो गिरते पड़ते हम काम करने का ट्राई करते रहते हैं, बट थिंग्स डोंट गेट ओके। रिजल्ट, WHO के हिसाब से इंडिया की मेंटल हेल्थ कंडीशन को देखते हुए 2012 से 2030 के बीच में हमें $1.03 ट्रिलियन या करीब 8 लाख करोड़ रुपयों का इकोनॉमिक लॉस होने वाला है ड्यू टू लॉस प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये तो सोसाइटल कॉस्ट हो गई, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर द कॉस्ट अ पर्सन गोइंग थ्रू अ मेंटल इलनेस पेज इज इन ईयर्स दैट आर लॉस्ट इन सफरिंग एंड लॉस ऑफ जॉब इन सब केसेस। कंपनीज लूज आउट ऑन गुड टैलेंट। All this is more of a hidden cost. सिर्फ जिसको मेंटल इलनेस है वो ही नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स, पार्टनर, किड्स, they also end up losing a lot of time and productivity in providing care. Emotional cost वो अलग। Mental illness खुद में takes toll on the person, but brings along additional emotional strain. The social stigma, financial losses due to losing work, relationship with family and friends getting screwed, and whatnot. इस इमोशनल कॉस्ट को पैसों में मेजर नहीं कर सकते। वैसे आपकी फिजिकल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, डिप्रेशन पर से इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, डायबिटीज एंड कैंसर, और इन सब में जाता है खूब सारा पैसा। बाय द वे, मेंटल हेल्थ इश्यूज से डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स ही नहीं है। इट कंप्राइजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स। Other than the direct effect of these illnesses, a lot of people also end up resorting to substance abuse like alcohol, drugs or smoking to tackle their mental state in a society जहां mental health नाम की चीज exist ही नहीं करती। और इस सब्सटेंस अब्यूज से जो फाइनेंशियल, सोशल, फैमिली और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, वायलेंस, पार्टनर अब्यूज, सुसाइड्स होते हैं। 2003-2004 की एक स्टडी के हिसाब से द सोशल कॉस्ट ऑफ जस्ट अल्कोहल यूज वाज अराउंड ₹25,000 करोड़। वहीं अल्कोहल से जो टैक्स के तौर पर सरकार ने पैसा कमाया वाज रफली अराउंड ₹22,000 करोड़। वैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में सोचते हैं तो वी डोंट रियली थिंक मच अबाउट द वल्नरेबल सेक्शंस, राइट? माइग्रेंट लेबरर्स, गरीब लोग, रिफ्यूजीज, औरतें, बूढ़े लोग। फैक्टर्स जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो एजुकेशन, वायलेंस, अब्यूज, ये सब मेंटल इलनेस की तरफ जाते हुए रास्ते हैं। और इंडिया में ये सब भर भर के है। जितने क्राइम यहाँ होते हैं, रेप होते हैं, वायलेंस, औरतों पर डोमेस्टिक वायलेंस, सुसाइड्स, इन मोस्टली चीजों का रूट कॉज आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही मिलेगा। इस कॉस्ट को भी पैसों में नहीं तोला जा सकता। बाय द वे, दीज ऑल्सो पोज ह्यूज कॉस्ट टू आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। लेकिन करें तो क्या करें? इतनी बड़ी जनता के लिए यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हमारे पास कितने कम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। इंडिया में हर 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 3 साइकियाट्रिस्ट, 0.7 साइकोलॉजिस्ट और 0.7 सोशल वर्कर्स हैं। एंड नॉट बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टैलेंट, बट बिकॉज देयर आर नॉट इनफ जॉब्स आउट देयर। हर कोई तो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकता ना। आई नो पीपल हु आर राइट नाउ स्टडीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजी बट आर चूजिंग टू बिकम टीचर्स इंस्टेड, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। इस साल हमारे देश का मेंटल हेल्थ बजट टोटल हेल्थ केयर बजट का 0.05% है, विच इज इवन लेस देन दैट ऑफ बांग्लादेश दैट स्पेंड्स अराउंड 0.44%. The average percentage of the total healthcare budget allocated to mental health in developed countries is at least 5%. Even though the total healthcare budget saw a 7% increase this year, mental health budget में कोई चेंज नहीं आया। That means in most government hospitals जहां एक आम आदमी अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए जाता है, you won't find a psychologist or a psychiatrist. Result,
अलग अलग स्टेट्स में 70 से 92% लोग जिन्हें मेंटल हेल्थ केयर की जरूरत है उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। बाय द वे, जस्ट वांट टू मेंशन हियर, हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड अ स्टेट रिस्पांसिबिलिटी इन आवर कंट्री एंड इट कंप्राइजेस नॉट जस्ट फिजिकल बट मेंटल हेल्थ एज वेल। मेंटल हेल्थ की ये जो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने आपको बताई, वो मेंटल हेल्थ की डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि इन इलनेसेस को ट्रीट करने की कॉस्ट से काफी ज्यादा है। तो स्मार्ट चॉइस क्या है, एनीवन कैन टेल, बट क्या करें, हम जरा एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं। स्टडीज के हिसाब से अभी भी हम में से करीब 71% पीपल यूज टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद स्टिग्मा एंड प्रेजुडिस टू डिस्क्राइब मेंटल इलनेसेस, पागल, साइको एंड व्हाट नॉट। 71% जनता। No wonder mental health care is where it is in our country. Clearly, we need to be talking more about it. And not just when something drastic happens. Because we are all in this together. And in some or the other way, it affects us or our loved ones. When each one of us as individuals will start taking mental health seriously, only then the employers will care more. Health insurance policies would include mental health in their packages. And most importantly, our policy makers would hopefully be sensitized to this epidemic too. अपने आसपास से स्टिग्मा एक्टिवली खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो भैया बहुत भारी पड़ने वाला है ये। Things are anyway getting worse and worse in these ever increasing stressful times. Tell me in the comments below what you think and like and share this video with as many people as possible.